हमारे मन में ईश्वर के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं और ये धारणाएं हमें वास्तव में उनके साथ जुड़ने से और उनके साथ बैठकर प्रार्थना करने और एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने से ये बाधा बन जाती है। जैसे सामान्य रूप में भी हम जैसे दूसरों के बारे में गलत धारणाएं लेकर उनके पास जाते हैं तो हम वास्तव में उनसे वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, उनके साथ दोस्ती भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम इन दिनों में एक साधना में लगे हैं जहां हम ईश्वर जैसे अपने आप को पवित्र वचन के द्वारा हम पर प्रकट करते हैं, उन वचनों पर मनन करते हुए ईश्वर की वास्तविकता को और उस वास्तविकता में कैसे मनुष्य अपने आप को खोल कर रख दिया, उन परिस्थितियों को हमारे जीवन में अनुभव करने, अमल करने के एक प्रयास में हम ईश्वर की कृपा से हम लगे हैं। आपका मैं इसमें स्वागत करता हूं। आज हम ईश्वर को हमेशा हमारी खोज में लगे रहने वाले ईश्वर के रूप में आज हम मनन करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए फिर शुरू करते हैं। आप अपने जगह पर आराम से बैठिए, लेकिन अपने साथ पवित्र बाइबल, अपना जर्नल, डायरी, पेन और पेंसिल साथ जरूर रखिए। और यदि आप सामूहिक रूप से कर रहे हैं तो ठीक, व्यक्तिगत रूप से आप कर रहे हैं तो आप जरूर अपने कमरे में जाकर अंदर से बंद कर दीजिए और लोगों को बता दीजिए कि आपको वे डिस्टर्ब ना करें। और यदि हो सके तो आप ईयरफोन यूज करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। और इस साधना के बाद में भी आप इस मनन चिंतन को और इस साधना को आप स्वयं अपने से ही भी करने की कोशिश करिए, ताकि ये जो समय है वास्तव में बहुत सीमित रहता है। ये बहुत लंबे समय तक हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सीमित समय हमारे पास है, तो आपको व्यक्तिगत रूप से इसको करना बहुत जरूरी है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अपना स्थान ग्रहण करिए, हम शुरू करते हैं, प्रार्थना करेंगे। हे परम पावन दयालु पिता, अब हमसे इतना प्यार करते हैं कि आप अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिए, हमारे रूप में ही उन्हें आप भेजे, ताकि वे आकर आपको हम पर वास्तविक रूप से, आपके वास्तविक चेहरे को, हमारे प्रति आपके वास्तविक प्रेम को प्रकट करें। क्योंकि हम मनुष्य अपने ही विचार, अपनी ही कल्पना को आपके ऊपर थोप रहे थे और आज भी जारी है प्यारे पिता। इसलिए आप हम मनुष्यों को अपने पास पुनः हर दिन आप बुलाते रहते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस अवसर के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं जहां आप हमें आपके वचनों के द्वारा आपको जानने का एक अवसर आप हमें प्रदान कर रहे हैं। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आकर हमारे मन, दिल, हृदय को आलोकित करिए, ज्योतिर्मय बनाइए, ताकि हम आपके वचनों को ध्यानपूर्वक सुन सकें और हमारे हृदय आपके वचनों के द्वारा ओतप्रोत होकर खुल जाए, ताकि ईश्वरीय अनुग्रह, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आ सके। हे प्रभु यीशु, आप हमारे प्रति आपके प्यार के कारण हमारे समान ही बन गए। हे प्रभु जी, आप ही पिता का वचन है, आप हमसे बात करने के लिए यहां उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी। अब हमें कृपा दीजिए कि हम अपने आप को आपके लिए खोल कर रख सकें और आपके साथ इस समय पूर्ण रूप से बिताने, और इसी प्रकार हमारे जीवन को भी आपके वचन पर आधारित जीने की कृपा हमें प्रदान करिए। सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारा साथ दीजिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए हम जो वचन लिए वो है संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 से 32 तक। इसके बाद ईसा बाहर निकले, उन्होंने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहां
ईसा के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भुनभुनाते और उनके शिष्यों से यह कहते थे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। इस वचन में बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनको भी आप समझने की कोशिश करिए और कम से कम 2-3 बार इस वचन को अपने से ही जोर से पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि वो भावनाएं और उसके अंदर जो छुपा हुआ जो अर्थ है, उसका मतलब है, उसको हम समझ सके। इसलिए जोर से आप पढ़िएगा। आगे हम हमारी इस साधना को 4 खंड में बांटते हैं। मनन चिंतन, प्रत्युत्तर, हमारी वास्तविकता को ईश्वर पर प्रकट करना, और चौथा में संकल्प या निर्णय हम लेते हैं। वही हम पहले चरण में प्रवेश करें, मनन चिंतन। जैसे मैंने कहा, इस पाठ को ध्यान से यदि हम पढ़ें, इसमें बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई है। पवित्र बाइबल में 4 सुसमाचार है, या 4 लेखकों के अनुसार सुसमाचार है। इन चारों में से संत लूकास रचित सुसमाचार में हम कुछ विशेष बातों को देख सकते हैं। इनके लेख में भावनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ये बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी व्याख्या जब ये करते हैं ना, जो लिखते हैं, उसमें भावनाएं बहुत भरी रहती है। यदि आप उसको उस दृष्टि से देखें और पढ़ें, तो आज का जो पाठ हम जो लिए हैं, जो घटना, प्रभु यीशु नाकेदार लेवी को बुलाते हैं और लेवी अपने घर में प्रभु यीशु के लिए और उनके साथियों के लिए भोजन देते हैं, पार्टी देते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं। इसका थोड़ा सा संदर्भ देखिएगा। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ और उनके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ चल रही है, जैसे नेता लोग चलते हैं लोगों से वोट मांगते समय। देखिएगा, उस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार ही यहां एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे लगी हुई थी। तो प्रभु यीशु सामने जा रहे हैं, वे अचानक नहीं देखते हैं, मानो वे खोज रहे हैं लेवी को, नाकेदार लेवी को मानो वे खोज रहे हैं और उनको वहां चुंगी घर में पाते हैं। उनको देखकर नहीं बुला रहे हैं, अचानक देखे इसलिए बुलाए, वैसा नहीं है। असली में प्रभु यीशु नाकेदार लेवी की या मत्ती की खोज में थे। अंग्रेजी बाइबल में यदि आप देखें तो वहां लिखा हुआ है, ही नोटिस्ड ए टैक्स कलेक्टर। नोटिस करना, मानो उन्हीं की खोज में वहां वे आए हों। संत लूकास रचित सुसमाचार में और अन्य सुसमाचार में भी हम इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जक्केउस की घटना, वहां भी हमें ऐसा लगता है कि मानो जक्केउस प्रभु से मिलना चाह रहे थे, जक्केउस प्रभु की खोज में थे। नहीं, उल्टा है, प्रभु यीशु उनकी खोज में गए। यहां भी हम देखते हैं प्रभु यीशु नाकेदार मत्ती की खोज में वहां आए। और नाकेदार कौन होते हैं आपको मालूम है? नाकेदार यहूदी समाज में, वास्तव में वे यहूदी ही थे, लेकिन यहूदियों की दृष्टि में ये पापी थे, क्योंकि ये दुश्मनों के साथ मिलकर, यानी उस समय इस्राएल रोम साम्राज्य के अधीन में था, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि वे लोगों से कर वसूल करके, टैक्स वसूल करके रोम साम्राज्य को दे। ये इनकी जिम्मेदारी। तो इन लोग क्या करते थे, जैसे आजकल हमारे भारत में भी हम देखते हैं, सरकारी दफ्तर में जहां 10 रुपया देने का रहता है, वहां कम से कम आपको 15-20 रुपया देना पड़ेगा। उसी प्रकार ये नाकेदार क्या करते थे, जब इनको 5 रुपया लेना रहता है, ये 6 रुपया 7 रुपया लिया करते थे।
तो इसलिए लोग इनसे नफरत करते थे। इसलिए आप देखेंगे सुसमाचार में प्रभु यीशु पापी और नाकेदार दोनों को एक साथ उपयोग करेंगे शब्दों। उसी प्रकार ही लोग इनको देखा करते थे। लेकिन प्रभु यीशु को देखिए, उस प्रकार की एक पापी मनुष्य को समाज जिसको तिरस्कृत किया है, अस्वीकार किया है, अपने से दूर रखा है, क्योंकि इस प्रकार के लोगों के साथ उठना बैठना दोस्ती करना सब पाप था, नियमानुसार पाप था। लेकिन प्रभु यीशु को देखिए, उसी की खोज में जाते हैं। वो जानबूझकर जहां लेवी बैठा करते थे, मत्ती बैठा करते थे, उसी गली से होकर जाते हैं और उनको बुलाते हैं, चलो आ जाओ। वास्तव में ये जो बात है ना, बहुत ही गहरी है। हमें बहुत बार लगता है कि हम प्रार्थना करना चाहते हैं या हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। नहीं, बात जस्ट उल्टा है। ईश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, ईश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए हमें बुला लेते हैं, चलो आ जाओ मेरे साथ, मेरे पास आ जाओ। आज आप और मैं बैठकर यहां मनन कर रहे हैं। वास्तव में मैं आपको बताऊं, ये सब कैसे हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। ये सब अपने आप होते जा रहा है। मेरी भी बहुत सारी अन्य जिम्मेदारियां हैं। मैं भी पल्ली पुरोहित हूं, मेरा एक 12वीं तक स्कूल है, मेरा पल्ली क्षेत्र बहुत ही विशाल क्षेत्र है। इन सब के बावजूद ईश्वर मुझे ये जिम्मेदारी दिए, मुझे बुलाए, चलो इसको करो, तुम बैठकर करो इसको। यह भी मेरी और आपकी ईश्वर की खोज करने के एक रास्ता है, एक तरीका है। आज भी खोज कर रहे हैं, हमें ढूंढ रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। ये मेरी क्षमता से ये सब नहीं हो रहा है, ये सब वो करा रहे हैं। मैं भी कुछ स्पेशल पढ़ाई और कुछ भी नहीं किया, ये सब वे कराते हैं। मैं इसकी कुछ भी श्रेय मैं लेता ही नहीं, ले ही नहीं सकता। सब कुछ वे कराते हैं। तो देखिए आज वे कैसे आपकी खोज कर कर आए हैं। इस पाठ को हम कितने बार पढ़े होंगे, लेकिन आज एक नए दृष्टिकोण से हमें इसको पढ़ने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। अब हम आते हैं प्रभु के पास। ईश्वर कौन होते हैं, अब समझ पाते हैं? वास्तव में हम समझ नहीं पाते हैं कि ईश्वर होता कौन है। हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ईश्वर सृष्टि करता है, ईश्वर मुक्तिदाता है, ईश्वर वो है, ईश्वर ये है। वास्तव में जब हम शब्दों में ही ईश्वर को सीमित करने की कोशिश करते हैं ना, वो सच्चाई वास्तविकता खत्म हो जाती है। हमें शब्दों से बढ़कर उसके बाहर, उसके आगे निकलने की जरूरत है। ईश्वर जिनको सारा ब्रह्मांड अपने अंदर नहीं कर सकता, वो ईश्वर एक साधारण मनुष्य बनकर एक महिला से शरीर लेकर, जिसको स्वयं उन्होंने ही बनाया, उससे शरीर लेकर इस दुनिया में जानवरों के बीच में जन्म लेता है। और वो भी हमारे समान ही दिखता है। कोई ज्यादा कुछ विशेष चेहरा, विशेष लुक उनका कुछ नहीं था, हमारे ही समान दिखे हुए। उनके भी हाथ में 5 ही उंगलियां थी, एक हाथ में। उनके अंदर कुछ स्पेशल एनर्जी नहीं थी। उन्हें भी भूख लगती थी, प्यास लगती थी, उन्हें भी टॉयलेट जाना रहता था, उन्हें भी दुख हुआ करता था। सब कुछ, हर चीज में हमारे समान थे। क्यों? क्योंकि आपकी खोज में, मेरी खोज में वे आए। आप इस बात को समझिएगा, तब हमारे लिए ना क्रिसमस और ये 40 ईस्टर सब विशेष लगेंगे। हमें इस बात को समझना है। आपको अपनाने के लिए, आपके पास और मेरे पास आकर ये समझाने के लिए, कहने के लिए केवल नहीं, समझाने के लिए और हमें मनाने के लिए हमारे समान, मेरे समान, आपके समान बनकर वो उपस्थित हो गया और बोले, देखो मैं तुम्हारा प्रभु, मैं तेरी खोज में आया हूं। अब जस्ट याद करिए उस दृष्टांत को जहां प्रभु यीशु कहते हैं 99 भेड़ों को छोड़कर वो चरवाहा एक भेड़ की खोज में जाता है। वो आप और मैं, आप और मैं आज प्रभु हमारी खोज में आए हैं। वास्तव में ये हर पल ये खोज करते रहते हैं, हमारी खोज में लगे रहते हैं। जब कभी हम खो जाए वो तुरंत हमारे पीछे 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 आते हैं। लेकिन देखिए यहां मत्ती को भी
वो जबरदस्ती नहीं किए। मत्ती को बोले, मत्ती चलो, आ जाओ, आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। यहां कभी भी हम प्रभु यीशु को अपने बारे में सोचते हुए हम कभी भी कहीं भी सुसमाचार में, पवित्र बाइबल में नहीं पढ़ते हैं। ईश्वर कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं। हर क्षण हर पल ईश्वर आपके बारे में और मेरे बारे में सोचते रहते हैं, हमारी जरूरतों के बारे में सोचते हैं। लेकिन उल्टा हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं तो हम जाके उन्हें समझाते हैं मानो उसको कुछ मालूम नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि वो हमारी हर जरूरतों को, हमारी हर चाहत को जानता है, हर चीज को जानता है। यहां देखिए इस दुख की नाकेदार को, मत्ती को प्रभु पहचान ली। इसको समाज से बाहर रख दिया गया था। प्रभु यीशु उसके जीवन को नया बना रहे, उसको नई पहचान दे रहे हैं। यीशु के अन्य जो शिष्य पहले से थे, उन लोगों में से कोई भी नाकेदार नहीं था। तो आप जस्ट कल्पना करिए, सोचिए उन लोग इसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। उनके बीच में अनपन जरूर रहा होगा, अरे यार ये कैसे हमारे साथ, प्रभु कैसे इसको आप लेके आ रहे हैं। हम सब तो पापी ही हैं, कमजोर हैं, लेकिन इसके समान तो नहीं है हम लोग। कल लोग क्या बोलेंगे, ये कैसे ये नाकेदार को लेके अपने साथ घूमते हैं। समाज बहुत कुछ बोला होगा, वो सब पवित्र बाइबल में लिखा नहीं गया है। लेकिन प्रभु यीशु के लिए ये खोया हुआ एक व्यक्ति विशेष है। क्या आप भी उस स्थिति में हैं? मैं बहुत बार ऐसी स्थिति में आता हूं, बहुत बार। तो प्रभु हर पल हर क्षण ऐसी स्थितियों में मेरा दुल्हा बनकर, आपका दुल्हा बनकर हमें खोजते हैं। चलो चलो उठो ना, चलो उठो ना, मेरे साथ चलो ना बेटा, ये स्थिति तेरे लिए नहीं है, चलो उठो, चलो उठो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा देख रेख करूंगा, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। क्या आप देख पा रहे हैं उस प्यार की गहराई को, समझ पा रहे हैं? ये वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा एक कार्य है ईश्वर मेरे लिए और आपके लिए करते हैं। प्रभु यीशु वास्तव में हमारा भाई है, हमारा मित्र है, जरूर ईश्वर है, लेकिन उन सबसे बढ़कर हमारा मित्र है, हमारा भाई। हमें अपने साथ अपने पिता के घर ले जाने के लिए, हमें अपने समान बनाने के लिए, हमारे अंदर जो हम अपने आप को बंद करके रखे हैं ना, कि मैं ये नहीं कर सकता, ये लोग इस प्रकार के हैं, हम अपने आप को बंद करके रखे हैं एक छोटी सी दुनिया में। इन प्रभु हमारे जीवन में, हमारे उस छोटी सी दुनिया में प्रवेश करके कहते हैं चलो तुम इसके लिए नहीं बनाएंगे। जैसे नाकेदार के साथ, नाकेदार मत्ती को भी बहुत कुछ और कहे होंगे, जरूर बहुत कुछ कहे होंगे। वही सब बात हम हर एक से करते हैं। वे चाहते हैं कि हम हमारी इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकले, हम इस छोटापन से बाहर निकलकर तोड़कर बाहर आइए। कुछ समय हम इन भावनाओं को अपने दिल में ग्रहण करें, समझने की कोशिश करें, अनुभव करने की कोशिश करें, अपने आप को तैयार करें, हमें उन्हें प्रत्युत्तर देना है। अब हम दूसरे चरण में जाते हैं, प्रत्युत्तर। हे मेरे प्रभु यीशु, बहुत बार मेरे जीवन में आया, अलग अलग रीति से, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग घटनाओं के द्वारा, अलग अलग कार्यों के द्वारा मेरे जीवन में आकर मुझे बुलाता रहा। लेकिन मैं बहुत बार तुझे नहीं पहचान सका, क्योंकि मेरी आंखें, मेरी जो धारणाएं थी वो सब गलत थी तेरे बारे में। मैं अपने आप को मेरी दुनिया के केंद्र बनाकर मैं अपने लिए ही तेरे पास आया करता था। कभी भी तेरे लिए मैं तेरे पास कभी नहीं आया हूं, कभी नहीं आया हूं। जब भी मैं आया, मैं अपने आप को ध्यान में रखकर आया, अपने लिए कुछ मांगने के लिए आया, या मेरी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आया, या मेरी चाहत को पूरी करने के लिए आया, या अपने आप को दूसरों के सामने अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रकट करने के लिए मैं तेरे पास आया करता था।
शायद आज भी आता हूं उन्हीं कारणों से। लेकिन आज इस घटना के द्वारा तुम मुझ पर बहुत सारी बातों को प्रकट कर रहे हो। मेरे लिए तेरी जो चाहत है उसको मुझ पर प्रकट कर रहे हो। आज तुम मुझसे कहता है कि जॉर्ज चलो उठो, तुम्हारी ये जो छोटी दुनिया है इसमें तुम्हें नहीं जीना है, तुम्हें मैं इसके लिए नहीं बनाया हूं। तुम यहीं इस छोटे से कमरा में, छोटी सी दुनिया में रहने के लिए तुम नहीं बनाएगे, तुम्हें बाहर निकलना है। तुम्हारा जो कंफर्ट जोन है, जहां तुम सुरक्षित रहने का अनुभव करते हो, उसको छोड़ना है, तुम्हें रिस्क लेना है, बाहर निकलो, आओ। प्रभु मेरे जीवन में बहुत बार बहुत सारे क्रूस आए, बहुत बड़े बड़े मिशन भी दिए हैं तुम, मैं बहुत बार इनकार किया। बहुत बार मुझे लगा है कि क्यों नहीं हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, क्यों हम आसान तरीके से आराम से क्यों नहीं हम चलते, इतना जोर लगाने की क्या जरूरत है। बहुत बार मेरे मन में ये प्रश्न उठा है। लेकिन हमेशा तू तेरे प्रेम को अलग अलग लोगों के द्वारा मुझ पर प्रकट करते आया है। अलग अलग लोग, बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैं कभी कल्पना नहीं कर सका कि इस प्रकार के लोग मेरे जीवन में आ सकते। तो हर उम्र, हर प्रकार के लोगों को मेरे जीवन में भेजा है कि वे मुझे इस कंफर्ट जोन से, मेरी इस छोटी सी दुनिया से मुझे हिलाकर बाहर निकाल के ले आए। चलो बाहर निकलो, जैसे मत्ती के साथ तूने किया प्रभु। लेकिन मैं तुझे देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं बहुत बार ये अनुभव नहीं कर पाता हूं कि वास्तव में तू मुझे बुला रहा है, वास्तव में तू मुझसे ये सब कर रहा है और मुझे संभालेगा। बहुत बार मैं विश्वास नहीं कर पाता हूं, और बहुत बार तू मेरे लिए एक कल्पना, एक आइडिया बनकर ही रहता है। मैं तेरे पास आता हूं मेरे विचारों को लेकर, मेरी बातों को लेकर, और मैं तेरे ऊपर तोप देता हूं कि तू मुझसे ये चाहता है, तू मुझसे ये कह रहा है, तू इस प्रकार का है। मैं तोपता हूं बहुत बार। आज तू मुझे पुनः बुलाकर मुझसे कहता है जॉर्ज चलो कहानी का, चलो मैं एक नई कहानी लिखता हूं, मेरे साथ चलो, मैं लेखक बनूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, तू मेरे साथ चलना। प्रभु तू लेवी के साथ वही किया। लेवी जिसको लोग नफरत करते थे, तू ले आकर अपने पास रखा, उसको पूर्ण रूप से बदल दिया। और आज पवित्र बाइबल में नए विधान में सबसे प्रथम पुस्तक उसी का है। हम उसके लेखों के द्वारा आज 2000 साल बाद भी तुझे जान पा रहे हैं। उसी प्रकार हम खोए हुए लोगों को ढूंढ निकालने के लिए तू आया प्रभु। लेकिन मैं तेरा जो प्रेम है उसको मैं कभी समझ नहीं पाया। एक बहुत बड़ा आइडिया रहा, एक कल्पना केवल बना रहा है। आज इस घटना के द्वारा, इस वचन के द्वारा तू मुझे वास्तव में मेरी दृष्टिकोण को बदलने के लिए बुला रहा है। तू मुझे बताता है कि तुम्हें इसके लिए कितना दुख उठाना पड़ा है, कितना रिस्क लेना पड़ा है, कितना मेरे लिए तू इन सब चीजों को त्यागा है। सब कुछ, तेरी महिमा, तेरी शक्ति, तेरा सामर्थ्य। लोग तुम पर थप्पड़ मार रहे थे, थूक रहे थे, वचन में लिखा है, लेकिन तू कुछ नहीं किया। तू ईश्वर है। तू केवल सोचा होता तो भी सब कुछ खत्म हो गया होता उनके जीवन का, लेकिन तू कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तू मुझसे कहता है कि तू मुझसे प्यार करता है, इसलिए ये सब नहीं किया। अपनी शक्ति, अपनी महिमा, अपना सामर्थ्य उन क्षणों में तू प्रकट नहीं किया, क्योंकि तू आज मुझसे कहता है कि तू मुझसे प्यार करता है, इसलिए ये सब नहीं किया। प्रभु आज मैं भी मत्ती के समान उठकर तेरे पीछे आना चाहता हूं।
मैं भी मत्ती के समान उठना चाहता हूं, लेकिन बहुत बार मैं उठ नहीं पा रहा हूं। मेरे जीवन की ये सब बाधा है, ये सब चीजें मुझे ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा प्यार, ज्यादा लगाव या अपनापन देने जैसे मुझे लगते हैं। मुझे भी कृपा देना प्रभु। मैं भी मत्ती के समान उठकर तेरे पीछे पीछे आना चाहता हूं, मत्ती के समान उठकर जाना चाहूंगा मैं भी। लेकिन मुझे तेरी कृपा की जरूरत है, तेरी शक्ति की जरूरत है, तेरे सामर्थ्य की मुझे जरूरत है, ताकि मैं पूरा दृढ़ भरोसा और विश्वास रख के तेरे पीछे आ सकूं। मुझ पर भरोसा रखकर नहीं, मेरी शक्ति पर भरोसा रखकर नहीं, तेरे पीछे पीछे, तेरे पर पूर्ण रूप से भरोसा रखकर तेरे पीछे मैं आना चाहता हूं। मुझे कृपा देना प्रभु। मेरे भाई और बहनों, हमें इस भावना में अपने आप को थोड़ा सा रखने की जरूरत है। यहां आप अनुभव करने की कोशिश करिए। मैं वास्तव में मेरे दिल की बातों को यहां प्रकट करने की मैंने कोशिश की। मेरी दिल की बातें मतलब मेरे से ईश्वर जैसे बात कर रहे हैं इस क्षण में। आपके मन में और भी गहरे रूप से ईश्वर बात करना चाहते हैं। आप उसके लिए समय दीजिएगा उन्हें, ताकि आप पूर्ण रूप से उसका अनुभव कर सके। थोड़ा सा गैप लीजिए, यहां इस भावनाओं को आपके अंदर भरने दीजिए, और उसके बाद में हम अपने आप को और प्रकट करेंगे। अब हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। अपनी वास्तविकता को यहां हम ईश्वर पर प्रकट करते हैं। हे प्रभु यीशु, मुझे याद है पहली बार मैं जब तुझे पवित्र कम्युनियन के रूप में ग्रहण किया था, उसके पहले भी मेरे हृदय में बहुत चाहत तूने डाली थी तेरे लिए, अपनी ओर खींचता जा रहा था। मैं भी लेवी के समान बहुत ही एवरेज लाइफ जी रहा था, आज भी वैसे ही। लेकिन जरूर मेरे मन में ज्यादा करने की चाहत रही है और आज भी है। लेकिन मैं कभी ये नहीं जाना है कि वो कहां मैं पा सकूंगा। लेकिन तूने मुझे पाया और मुझे यहां तक लेके आया है। लेकिन आज भी मैं उस खोई हुई भेड़ के समान तुझसे मैं छुपा छुपी आज भी खेलता हूं। लेकिन हर बार जब मैं तुझसे दूर जाता हूं, तू मेरे पीछे पीछे आ जाता है, मुझे ढूंढते हुए आ जाता है और मुझे बुलाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग रीति से। प्रभु, मुझे भी तेरे समान एक हृदय देना, एक हृदय जो तेरे लिए खोल सके, जो तेरी आवाज को पहचान सके। मुझे भी लेवी के समान, नाकेदार लेवी के समान मुझे भी हृदय देना। उसी के समान मैं भी तेरी आवाज को पहचान सकूं, तेरी चाहत को मैं भी पहचान सकूं, महसूस कर सकूं, अनुभव कर सकूं, और मैं तेरे पीछे तेरी आवाज को स्वीकार करके, तेरे बुलावा को स्वीकार करके तेरे पीछे पीछे आ सकूं, उसके समान। और प्रभु, मुझे विशेष रूप से ये भी कृपा दीजिए कि मैं भी आपके समान इस दुनिया में आपकी उपस्थिति बनकर जो लोग तुझसे दूर चले गए हैं या चले जाते हैं, उन्हें तेरे पास मैं भी ला सकूं। वो भी कृपा मुझे दी, मुझे आज सिखा, मुझे वही कृपा प्रदान कर। हमें अब निर्णय लेने का समय है, संकल्प लेने का समय है। अब थोड़ा समय और बिताइए इन बातों के साथ और कुछ निर्णय लीजिए आज की इस घटना पर आधारित। प्रभु यीशु के साथ आपका ये जो मिलन है, जहां प्रभु यीशु आपको खोज निकाले थे, इस मिलन से आप क्या सीख लेना चाहते हैं, क्या प्रेरणा लेना चाहते हैं, क्या निर्णय लेना चाहते हैं, उसको अपने डायरी में, अपने जर्नल में लिखिएगा। ये जरूर काम आएगा और आपको आगे प्रभु यीशु के साथ आपकी यात्रा को और भी सुकून बनाएगा, प्यारा बनाएगा। हम प्रार्थना करें।
हे परम पावन दयालु पिता, आज के इस विशेष अवसर के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तो अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजा, आज 2000 साल बाद में भी वो एक भूतकाल के व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि आज भी हमारे बीच में जीने वाले व्यक्ति के समान हमारे साथ है। आपका पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहते हैं। तो प्रभु, आज की इस अवसर, आज के ये वचन के द्वारा तू हमसे बातें किया, इसके लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम तेरे पुत्र की आवाज हमारे जीवन में हम पहचान सके, उनके बुलावा को हम स्वीकार कर सके और हम भी मत्ती के समान प्रत्युत्तर दे सके, सकारात्मक प्रत्युत्तर दे सके और अपने आप को पूर्ण रूप से उनके लिए खोल सके। ये पवित्र आत्मा सदा हमारे हृदय में, हमारे शरीर में रहकर हमें प्रार्थना करने सिखाते रहिए, आप प्रार्थना करते रहिए। और पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु के साथ सदा जुड़े रहने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, सीख हमें देते रहिए। ए प्रभु यीशु, हमारे हृदय का दुल्हा, तुझे धन्यवाद देते हैं। बहुत बार मैंने तुझे दुख दिया है, लेकिन तू कभी भी मुझे ठुकराया नहीं है। जितने बार मैं तुझसे दूर जाने की कोशिश किया, उतने ही ज्यादा, उतने ही निकट और उतने ही प्यार से मुझे संभालते आया है। तुझे धन्यवाद देता हूं। मुझे कृपा दे कि मैं तुझसे दूर कभी ना जा पाऊं, बल्कि सदा तेरे साथ रहकर तेरे लिए अपने आप को, अपने हृदय को खोल सकूं। मुझे कृपा दे कि जो बुलावा तूने मुझे दिया है, इसमें मैं पूर्ण रूप से अपने आप को अर्पित करके तेरे लिए, तेरे समान, तेरी महिमा के लिए जी सकूं। हे त्रिएक ईश्वर, आज की इस प्रार्थना में, इस मनन चिंतन में, इस साधना में जुड़े रहने वाले आपके इन सभी संतानों को भी विशेष आशीष अनुग्रह प्रदान करिए और इनके परिवार वालों को भी, सभी मनुष्यों को भी आशीषित करिए, ताकि हम आपकी इस चाहत को, आपकी इस इच्छा को हम हर मनुष्य पहचान सके और तेरे पास आकर अनंत जीवन को, पूर्ण जीवन को, परिपूर्ण जीवन को हम अनुभव कर सके। एक हमारी प्यारी मां, सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे साथ रहिए, हमें मार्गदर्शन देते रहिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज के इस विशेष दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे और खुशी से जिए। साथ ही हमारा और एक चैनल है, यदि आप नहीं जानते हैं तो, जहां हम हर दिन एक अध्याय हम वहां पढ़कर हम मनन भी करते हैं। लोग प्रश्न रखते हैं तो उसका भी हम जवाब देते हैं और उस चैनल में हम हर पुस्तक के बारे में उसका परिचय भी हम देखते हैं, ताकि हम पवित्र वचन को और बेहतर तरीके से समझ सके। आप यदि उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। हर दिन सुबह 5 बजे हम एक अध्याय हम वहां पढ़ते हैं, मनन करते हैं और हर दिन 10 बजे हर दिन एक वचन भी एक मिशन के रूप में हम चला रहे हैं। उसमें भी आप शामिल होने की कोशिश करिए और ये जो कार्य हम कर रहे हैं, इन सब में आपका योगदान भी, आपकी प्रार्थना की जरूरत है। हम सबों के लिए प्रार्थना करते रहिए और इस मिशन को और भी लोगों के बीच में फैलाने का भी कार्य करिए। ईश्वर आप सबों को, आपके परिवार को, आपके कार्यों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करते रहें, देते रहें। धन्यवाद।